हाँ प्रिय छात्रों, मैं दीपक सर आप लोगों को आज विज्ञान के विषय की वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान क्या है, विज्ञान की पृष्ठभूमि क्या है, विज्ञान का प्रयोग कैसे होता है, विज्ञान किस प्रक्रिया पर चलता है। ठीक है, देखिए विज्ञान किसे कहते हैं, यह परिभाषाएं आपने 1, 2, 3, 4, 5 में विज्ञान की परिभाषाएं आपने पढ़ा है और उसमें बताया गया है विज्ञान की परिभाषा में कि विज्ञान किसी वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। इतनी बात तो सभी लोगों ने बहुत दिन से पढ़ते हैं, मैंने भी शायद यही पढ़ा। लेकिन विज्ञान, मैं कहता हूँ कि विज्ञान किसे कहते हैं मेरी भाषा में। देखिए विज्ञान वह है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा जितना लाभ देता है उतना क्या देता है, हानि देता है। उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। या मेरी भाषा है, या मैं किसी वैज्ञानिक की या किसी की बात नहीं, जो मनुष्य है, इसको एक बार समझिए, जो मनुष्य के आवश्यकताओं का पूरा करता है, जितना लाभ देता है उतना क्या देता है, हानि, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अच्छा अब देखिए कैसे लाभ या हानि। ठीक है, मैंने मोबाइल, आज की संस्कृति चीज को ले लिया, मैंने टीवी ले लिया, मैंने ट्रैक्टर ले लिया। देखिए जो आपको, देखिए एक शिक्षक का गुण होता है कि पुरानी विषय, जो उसके नज़दीक की विषय वस्तु उससे जोड़िए। आप मोबाइल को भी जानते हैं, टीवी को भी जानते हैं और ट्रैक्टर को, तो शिक्षक का गुण यही होता है किसी बालक को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर या उसके अगल बगल वातावरण से जोड़कर शिक्षा दी जाए। तो ये बताइए मुझे, अब विज्ञान पर हम लोग चलते हैं। मोबाइल क्या है? मोबाइल जिससे हम फ़ोन से बात करते हैं, या मैं बहुत सुविधा है, कोई विदेश में बैठा है, हम अपना फ़ोन लगाए, बोले हाँ चाचा कैसे हैं आप, तो हमें क्या होता है, या मेरा भाई या कोई भी आपका फैमिली परिवार, आपकी औरत कोई भी हो, आप मोबाइल से क्या करते हैं, उनके हाल ले लेते हैं। तो ये आता है, इसके मैं अब लाभ बता रहा हूँ, जब हानि पर चर्चा करूँगा तो बताऊँगा। तो लाभ हो गया क्या मोबाइल से, एक लाभ हो गया कि वह कहीं से सूचना देख सकते हैं, आप उनका चेहरा भी देख सकते हैं, लगाए नेट भरा दिए, मोबाइल चल रही है, उसके बाद ऊपर से लगा दिए, भैया ये भी हो गया। ये भी मैंने मान लिया कि ये भी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद लाभ हुआ, 3 चीज़ें मैंने लाभ में गिना दी मोबाइल के। अन्यथा आप मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी आपके कुछ जीवन के ऐसे गुण होते हैं, जैसे शादी की रिकॉर्डिंग होती है, आप मोबाइल में कर लिए और जीवन भर आपके मेमोरी में पड़े रहेगा फ़ोन में। यह सारी चीज़ें क्या हैं, लाभदायक हैं। आप हमारे हिसाब से समझ गए। अब हानि मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल से हानि क्या होती है। मोबाइल से हानि के बारे में आप समझ लीजिए, मोबाइल से आप फ़ोन लगाकर सावधानी से नहीं चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है। और सुनिए, वैज्ञानिक की पद्धति में जो इसमें से रेडियस निकलता है या रेडियन निकलता है, ठीक है ना, वह क्या होता है, त्वचा कैंसर जैसे घातक बीमारियों का जड़ पैदा होता है। किससे? मोबाइल से। इससे क्या होती है, आपकी रेटिना जो आँखों की रहती है कमज़ोर हो जाती है, आपकी जो देखने की शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और सुनिए, इस मोबाइल से आपके जो कान ईयरफोन लगा के सुनते हैं, उससे आपकी जो ध्वनि सुनने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। ये सब हानियाँ हैं। और इसके बाद टीवी। अब टीवी देखिए क्या है, इसका लाभ भी पहले गिनाऊंगा, उसके बाद इसकी हानियाँ भी गिनाऊंगा। लाभ क्या क्या है ये सुन लीजिए। अब टीवी के लाभ देखिए, लाभ क्या है। टीवी पर इस समय जैसे कोरोना महामारी के कारण आपका स्कूल विद्यालय बंद है,
तो उस पर कई प्रकार के भारत सरकार के द्वारा ही बहुत सारे चैनल, बहुत सारे प्रोग्राम चलाया गया, जिसे विद्या ई लर्निंग, विद्या के नाम से चलाया जा रहा है, ज्ञान दर्शन चलाया जा रहा है। यह तो आपको लाभ है जिससे आपकी शिक्षा से जुड़ सकें। किससे जुड़ सके? शिक्षा से जुड़ सकें। लेकिन अब इसमें हानियां भी तो हैं। हानि क्या क्या है? हानि देखिए इसमें बहुत सारी हैं। हानि क्या है? आपकी जो आँखों की रोशनी रहती है, ज़्यादातर देखने पर आपकी रोशनी क्या होती है? कम हो जाती है। आपकी जो यह मनोरंजक के रूप में तो कार्य करती है, लेकिन जब इसका अधिक व्यक्ति क्या करने लगता है, उपयोग, तो आपकी जो मस्तिष्क की या मस्तिष्क की जो शक्ति होती है, जो मस्तिष्क शक्ति होती है वो भी कम होने लगती है। याददाश्त जो है आपकी कमज़ोर पड़ने लगती है। क्या पड़ने लगती है? याददाश्त कमज़ोर पड़ने लगती है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये सारी बातें बताई कि विज्ञान के लाभ क्या क्या हैं, हानि क्या क्या है, इन सब वस्तुओं पर चर्चा की। अच्छा, अब हमने मोबाइल, टीवी और ट्रैक्टर का आप सोच रहे होंगे कि इससे सर जी कैसे बता रहे हैं कि हानि है, इसके बारे में भी सुनिए हानि क्या क्या है। ट्रैक्टर आ गया, हमें सुविधा हो गई, लेकिन हमारा कहीं न कहीं मौद्रिक नीति, जिसे पैसा रुपया ज़्यादा लगता है कि नहीं लगता है। पहले हमारे पास बैल लेते थे, हम कोयल डालते थे, उससे अपना काम चला लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, जब ट्रैक्टर आ गया तो रोजगार जो होता है, व्यक्ति का जो रोजगार है वो भी खत्म हुआ। आरामदायक तो हुआ, लेकिन हानि भी हुई। हानि